गाइस मैं साउथ कोरिया में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप किसी कोरियन से शादी करो या फिर किसी भी फॉरेनर से शादी करो या ना करो। सबसे पहले ना फॉलो कर दो और इस रील को ना शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत आई ओपनर होगा ये वीडियो। अभी आपने देखा होगा कि एक 22 साल की इंडियन लड़की ने अपने 46 ईयर ओल्ड कोरियन बॉयफ्रेंड को मार दिया। एज डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने इस पर रील बना दी कि हाँ भाई, लड़की ने बोला कि हाँ भाई मुझे मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी मैं, इसलिए मैंने मार दिया, ठीक है। वैसे इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब मैंने इस पर रील बना दी, मैंने कहा यार मारना किसी भी चीज़ का हल नहीं है और ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसमें ना कमेंट आए हैं, ठीक है। आपको लगता होगा यार जो के पॉप सुनते हैं, के ड्रामा देखते हैं, वही जहरीले हो रहे हैं, वही टॉक्सिक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट आते हैं ऐसे। भाई साहब एक नया काइंड आया है, वो है छपरी फेमिनिज्म काइंड। मैंने जो रील बनाई थी ना उस पर कमेंट देखो। एक कमेंट आया कि अच्छा हुआ उस लड़की ने भी तो, वो लड़का भी तो मारता था, कोरियन लड़का, तो इस लड़की ने भी मार दिया, अच्छी बात है। अरे बहन, अरे छपराइन, वो मारता था जिसका कोई प्रूफ नहीं है, इसने मार दिया बहन। फिर एक कमेंट आया कि भाई ये तो झांसी की रानी है, मतलब वो मर्डर जिसने मर्डर करा है उसको झांसी की रानी। भाई फिर एक कमेंट आया और ये कमेंट मास्टरपीस है कि अच्छा है इंडियन लड़कियां जो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, मतलब मर्डर कर रही हैं तो उसको कहते हैं पैरों पे खड़ी हो रही हैं। बहन शर्म कर लो अपने फेमिनिज्म पे। पता नहीं कहाँ से इन्होंने रैपिडेक्स फेमिनिज्म कोर्स करा है, ठीक है। मैं लड़कों से भाई मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोरियन सीख लो, जापानीज सीख लो, कोरिया चले जाओ, जापान चले जाओ, रशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। भाई वो वहाँ की जो मेरी खुद की शादी भाई कोरियन से हो रखी है भाई। मतलब मैं इंडियन लड़की को बोलता हूँ कि यार तुम कोरियन बॉयफ्रेंड चाहते हो, हस्बैंड चाहते हो तो कोरियन सीख लो। भाई इसी में बस इतने में ना लड़कियाँ बताओ क्या बोलती है, अबे काला है तू, जलता है तू, तू तो रेपिस्ट होगा, तू तो इंडियन है, तू तो रेपिस्ट होगा, ऐसे बोल देती है। भाई मेरी वाइफ कोरियन है, 14 साल से हम दोनों एक साथ हैं, ठीक है। मेरी वाइफ ने आज तक मुझे काला नहीं बोला है भाई। पिछली रील में इतना डर का माहौल है, पिछली रील पे भाई मैंने फिल्टर लगा लिया था भाई, मैं लगाता नहीं हूँ ऐसे, फिल्टर लगा लिया भाई। आई लैशेस देख लोगे तुम मेरी पिछली रील में, डर का माहौल है भाई। इसलिए मैं आपसे ये एटलीस्ट गाइस से ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम कोरियन से शादी कर लो, जापानीज से कर लो, रशियन से कर लो, और इंडियन लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई तुमको लगता है कि इंडियन मैन जितने भी हैं, मतलब ऐसे कमेंट आए हैं कि सारे इंडिया में 100% जो मैन होते हैं ना वो अपनी बीवी को मारते हैं। इनके पापा भी होते हैं वैसे मैन, इनको पता नहीं है कि इनके पापा मैन है। तो तुम भी भाई कोरियन से शादी कर लो, जापानीज से कर लो, अमेरिकन से कर लो, अगर वो करते हैं तो। गाइस मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई कोरियन इंडिया में आके इंडिया की एक लड़की को मारता है, ठीक है, और लड़की रिपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, लड़की रिपोर्ट छोड़ो, उसको छोड़ भी नहीं रही है कि छोड़ के चली जाती हूँ। भाई ये पॉसिबल है क्या? मतलब क्यों? जब तक तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो लोगों को पता क्या चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? फिर कह रही हो कि हाँ भाई मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। मैंने अब डिसाइड करा है, मैं 100 कोरियन लॉन्डो को बताऊंगा इस केस के बारे में और इन कमेंट्स के बारे में, और मैं कोरियन लैंग्वेज में भी रील बनाऊंगा। ये देखो बिल्ली भी मेरी बात सुनने आ गई कि हाँ भाई क्या बोल रहा बंदा, सीरियस है। तो आप फॉलो कर दो कि पार्ट 3 भी बनाएंगे हम, ठीक है ना। राम राम।